राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए आज शाम थम जाएगी इंतखाबी मुहिम। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज देवगढ़ में करेंगे अवामी जलसा। सनीचर को 199 असेंबली हलकों में होगी पोलिंग। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर। बीजेपी सदर जेपी नड्डा निजामाबाद और सांगारेड्डी में करेंगे अवामी जलसा। कांग्रेस और बीआरएस के लीडरों की भी मुतादिद इंतखाबी रैलियां। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज मथुरा में मुनक्किद होने वाले संत मीराबाई जन्म उत्सव में करेंगे शिरकत। मीराबाई के एजाज में खुसूसी डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूर चंद घंटों के बाद वापस बाहर आ सकते हैं। पाइप के अंदर भेजे गए पहिए वाले स्ट्रेचर मजदूरों के लिए सुरंग के बाहर अस्पताल में किए गए हैं खुसूसी इंतजामात। इसराइल और हमास के दरमियान आज से शुरू हो सकती है 4 रोजा जंगबंदी। जंगबंदी के तहत 50 शेरकमाल बनाए गए लोगों को छोड़ने का काम जुमे से पहले नहीं होगा शुरू। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने दी जानकारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम में आज। सूर्य कुमार यादव करेंगे भारतीय टीम की कप्तानी। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात की मुहिम आज शाम 6 बजे रुक जाएगी। असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। रियासत की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर वोटिंग होगी, क्योंकि श्रीगंगानगर जिले की करणपुरा असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की हाल ही में मौत हो गई। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है। और राजस्थान में असेंबली की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियों के सरकर्दा लीडरान अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मैराथन इंतखाबी जलसे करके बीजेपी के लिए अवामी हिमायत इकट्ठा कर रहे हैं। वजीर-ए-आजम मोदी आज देवगढ़ में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। इससे पहले कल वजीर-ए-आजम ने डंगरपुर और भीलवाड़ा में बड़े अवामी जलसों से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मंशूर को गुमराह कुन करार देते हुए कांग्रेस को राजस्थान की शानदार सकाफत के लिए बड़ा खतरा करार दिया। वजीर-ए-आजम ने कहा कि कांग्रेस किसी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उन्होंने बदउनवानी और खवातीन के खिलाफ जराइम पर भी गहलोत हुकूमत को निशाना बनाया। और बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह चित्तौड़गढ़ के नंबाहीड़ा और नाथद्वारा में रोड शो करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जयपुर के छोटवाड़ा में रोड शो और मालाखेड़ा में एक जलसा आम करने वाले हैं। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, मनोज तिवारी, संजीव बालियान, एकनाथ शिंदे, डॉक्टर करोड़ीलाल मीना, राजेंद्र राठौड़ समेत बीजेपी के कई दीगर सीनियर लीडर आज पार्टी उम्मीदवारों के हक में जलसा आम और रोड शो करेंगे। और इस दौरान कांग्रेस लीडर और वजीर आला अशोक गहलोत जोधपुर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट का अजमेर, मुसव्वदा और झालवाड़ा में जलसा आम करने का प्रोग्राम है। पार्टी के सीनियर लीडर रणदीप सरजेवाला, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी, जितेंद्र सिंह भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे। बीएसपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, सीपीआईएम समेत दीगर जमातों के सरकर्दा रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। और राजस्थान में इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में है। हमारे नामा निगार शैलेंद्र मिश्रा ने डांगरपुर के लोगों से इंतखाबी उमूर पर बातचीत की। राजस्थान में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है। मतदान की तारीख काफी करीब आ गई है और हम अपने चुनावी सफर में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। डूंगरपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं, युवा हैं, अलग अलग वर्ग से लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो किन मुद्दों के आधार पर राजस्थान चुनाव को देख रहे हैं और उनके लिए कौन से मुद्दे बहुत मायने रख रहे हैं। आप लोग बताइए कि राजस्थान में कौन सा मुद्दा बहुत चर्चा में है। राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक, लाल डायरी और महिला अत्याचार बहुत जोर से हो रहा है। उससे जनता त्रस्त है। कह रहे हैं कि पेपर लीक का मुद्दा है, गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत ने
घोषणा पत्र जारी किया है, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। बहुत सारे वादे और बहुत सारी गारंटी आज से 5 वर्ष पूर्व की थी इन्होंने, और मूल गारंटी इन्होंने दी थी पहले कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार तो तेल लेने गया, हालत ये हुई कि पेपर लीक, लगभग यूं कहते हैं 70% परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। दूसरा, महिलाओं के अत्याचार के मामले में जिस तरह से राजस्थान 1 नंबर पे गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये बताइए, आप लोग युवा हैं, करप्शन का भी एक मुद्दा है। राजस्थान में हम देख रहे हैं सीधी लड़ाई मानी जाती है कांग्रेस और बीजेपी में, तो बहुत सारी गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है, उनका घोषणा पत्र भी आया है, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो किन मुद्दों को आप देख रहे हैं बहुत उठते हुए डूंगरपुर में? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस जितनी भी गारंटी देती है सब झूठी है। सबसे बड़ी गारंटी युवा को बेरोजगार भत्ता मिला जाएगा, लेकिन अभी मैं 4th ईयर में पास प्रमोट कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे को युवा बेरोजगार भत्ता नहीं मिला है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँ, जैसे आपने अभी कहा करप्शन और हत्याकांड, जैसे कन्हैयालाल वाले अभी बाहर घूम रहे, और हत्याकांड जो भी हुए, जैसे बलात्कार करके जितने भी बलात्कार ये सब रोड पे, कोई भी अंदर नहीं है, हत्या किया वो भी बाहर है। इसलिए करप्शन के मामले में ये सरकार इनको बहुत सपोर्ट कर रही है। राजस्थान में किसान परेशान है। पिछले चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के राहुल गांधी ने किसानों के साथ वादा किया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन में सभी किसानों का 2-2 लाख कर्जा तक 10 दिन तक कर्जा माफ कर देंगे। वो वादा झूठा रहा, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कि राजस्थान में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है, चूंकि 25 तारीख अब दूर नहीं है। क्या मुद्दे हैं? अलग अलग दल मुद्दे उठा रहे हैं। इस बीच हम डूंगरपुर में चुनावी सफर में लोगों से जान रहे हैं, युवाओं से जान रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या है। तो इसी तरह से हम चुनावी सफर में आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, डूंगरपुर। और राजस्थान असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने एक बार फिर जयपुर के मालवीय नगर सीट से विश्व हिंदू परिषद के लीडर आचार्य धर्मेंद्र की बहू अर्चना शर्मा को मौका दिया है। मालवीय नगर सीट से कांग्रेस की अर्चना शर्मा को बीजेपी के हाथों 2 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने अर्चना शर्मा से खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव में अगर जयपुर की बात करें तो सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है। मेरे साथ है डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो एक बार फिर से मालवीय नगर से अपना भाग्य आजमा रही हैं। अर्चना जी, पिछले 3 चुनाव आप हारी हैं और इस 2 चुनाव आप हारी हैं, और इस बार फिर से आप उसी मैदान में हैं। सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है, तो इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, पिछला चुनाव में हारी नहीं थी, हराई गई थी। लगभग मैं जीत गई थी। और 13 का चुनाव तो ऐसा था कि आंधी चल रही थी, सब उड़ गए। तो ये 2 बार का चुनाव हारने की जो एक बात है, उस पर मेरी सरकार ने संज्ञान लिया, मेरे परिश्रम को सराहा और मुझे टिकट दे दी। इस बार जयपुर में महिलाएं जो हैं उनका काफी जोर देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिया कुमारी हैं, जो जयपुर की राजकुमारी भी हैं और राजघराने के वंशज हैं। आप हैं, दोनों के पास एक लेगेसी है, एक महिला होने के नाते और एक लेगेसी होना साथ में, ये इस चुनाव में कितना फायदेमंद है? देखिए, मेरे पास तो कोई लेगेसी नहीं है, मैं आचार्य धर्मेंद्र की, लेकिन मैं कांग्रेस में हूँ, आप भूल रहे हैं। दूसरी बात, मैंने अपना वजूद अपने आप बनाया कार्यकर्ता के रूप में। मैं पार्षद बनी, पार्षद के बाद मैंने आई हैव रिजन थ्रू रैंक्स। तो मुझे पता है कि काम करने से होता है। एक राजशाही राजघराने की राजकुमारी है, प्लेटर पे उनको सब कुछ मिल गया। तो आप मेरी तुलना एक राजकुमारी से मत करिए जिन्हें सब कुछ मिला हुआ है। उनको तो ऐसी सीट दी गई है जहां पर उनको कुछ करना नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जनता समझदार हो चुकी, वो सीट भी हम जीतेंगे, क्योंकि राजा और रंग की लड़ाई हो। तो ये है डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिनका ये कहना है कि ये पिछली बार 2 बार इन्होंने जरूर हार का मुंह देखा, लेकिन इस बार गहलोत सरकार के विकास के मुद्दे पर ये चुनाव जरूर जीतेंगी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। और राजस्थान की इंतखाबी मुहिम अपने फैसलाकुन मरहले पर पहुंच गई है। ऐसे में सबकी नजरें जयपुर की विद्याधर नगर सीट पर हैं, जो बीजेपी की महफूज सीट मानी जाती है। बीजेपी ने राजसमंद की एमपी और जयपुर के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी को इस सीट पर खड़ा किया है। जयपुर में पीएम के रोड शो के बाद दिया कुमारी पूरे जोशो खरोश में है। जयपुर के विद्याधर नगर में इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने दिया कुमारी से खुसूसी बातचीत की। जिनके पूर्वजों ने जयपुर बसाया, आज वो जयपुर की जनता के बीच में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिया कुमारी की, जो राजकुमारी भी हैं और बीजेपी की कैंडिडेट भी हैं विद्याधर नगर से। आइए हम उनसे बात करते हैं। कितना कॉन्फिडेंट आप हैं, क्योंकि आपके पास ग्लैमर है, राज परिवार है, बीजेपी का टैग है, और विद्याधर नगर सीट को सब कह रहे हैं सेफेस्ट है। सारी सीटें सेफ हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी बहुमत से सरकार राजस्थान में बन रही है, बिल्कुल। और हाँ, मैं पहली बार मुझे जयपुर से अवसर मिला है,
पार्टी ने मौका दिया है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है अपनों के बीच आना। परिवार के सामने बेटी इनकी बोल रही है कि मुझे आप इस बार आशीर्वाद दीजिए, अपना समर्थन दीजिए, और सब में बहुत उत्साह है, सब लोग बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री ने कल जयपुर में रोड शो भी किया है, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपके लिए कोई चैलेंज है या नहीं? आप एमपी से विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले मैं विधायक भी थी, फिर एमपी हूं, और अब विधायक का चुनाव लड़ रही हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी जाता है, चाहे चुनाव लड़ता है या नहीं भी लड़ता कई बार, लेकिन वो कार्यकर्ता ही होता है। हम लोग एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, और उसी आधार पे और वैसे ही मैं भी काम पार्टी में 10 साल से कर रही हूँ, और बिल्कुल जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरी तरह से निभाने का प्रयास करती हूँ। आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, आपका क्या संदेश होगा उनके लिए? महिला अत्याचार के बारे में तो उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि महिला अत्याचार इतना ज्यादा राजस्थान में हुआ है, रेप कैपिटल बन गया है राजस्थान। प्रियंका गांधी रणथंभौर आती हैं, लेकिन एक बार भी किसी पीड़िता से नहीं मिलने गई, उसको न्याय नहीं दिलाया, परिवार से नहीं मिलने गई। तो मैं उनको पूछना चाहूंगी कि आपकी इतनी बड़ी नेता, आप इतनी बड़ी नेता हैं, आप एक बार भी नहीं आई राजस्थान में किसी पीड़िता से मिलने? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान की लड़की क्या महिला नहीं है, क्या इंसान नहीं है? तो ये उनका दोगला व्यवहार है। बाकी चीजों में भी 19 बार पेपर लीक हुआ, ये क्या सही था? इसमें इनके सारे लोग इन्वॉल्व थे, सब कुछ सामने आ ही रहा है। और इस तरह की करप्ट सरकार, इस तरह की बिल्कुल इनसेंसिटिव सरकार, जिन्होंने ना तो महिलाओं की परवाह की, ना किसानों की, ना युवाओं की, ना कोई विकास का काम किया, और हर बार झूठे वादे किए। इनके बातों में किसी को इस बार नहीं आने वाली राजस्थान की जनता। एक बार इन्होंने कोशिश की, इनकी सरकार बन गई, लेकिन अब बिल्कुल नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी बहुमत से बन रही है। तो ये है दिया कुमारी, जिनका ये कहना है कि ये अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट तो है, साथ ही राजस्थान में बीजेपी की जीत को लेकर भी ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, टीडी न्यूज, जयपुर। और राजस्थान के बाद अब रुख करते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की मुहिम में भी तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम पार्टियों के बड़े लीडर वोटरों को राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 30 नवंबर को होगी। इस तरह अब इंतखाबी मुहिम में तकरीबन एक हफ्ता ही बाकी रह गया है। ऐसे में तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन रियासत के कोने कोने में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज निजामाबाद और संगारेड्डी में जलसा-ए-आम करेंगे। साथ ही कांग्रेस और बीआरएस के लीडर भी कई इंतखाबी रैलियां निकालेंगे। नाज़रीन, मीराबाई का 525वां यौम पैदाइश ब्रज में मनाया जा रहा है। 14 नवंबर से मुनक्किद होने वाले ब्रज महोत्सव में 23 से 25 नवंबर तक 3 दिन अजीम संत मीराबाई के लिए वक्फ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रज राज महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। कहीं बीन जोगी का रक्स, तो कहीं ढोल की थाप और कहीं बुंदेलखंड का राई नाच। ये है मथुरा में मुनक्किद ब्रज रात महोत्सव के दिलकश नज़ारे। इस साल ये तकरीब ज्यादा खास हो गई है क्योंकि ये मनमोहन की ब्रिज की मीरा की 525वीं सालगिरह भी है। 14 नवंबर से मुनक्किद होने वाले ब्रज रास महोत्सव में 23 से 25 नवंबर तक 3 दिन अजीम संत मीराबाई को वक्फ किए गए हैं और इसी सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमेरात को ब्रज राज महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्री कृष्णा की जाय पैदाइश का दौरा करने के बाद मथुरा के रेल ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले इस त्यौहार में शिरकत करेंगे। इस वर्ष जो है मीराबाई की 525वीं जयंती भी मनाई जा रही है 3 दिन की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जिसका शुभारंभ करेंगे और देवोत्थान एकादशी के दिन आ रहे हैं, कार्तिक मास में आ रहे हैं, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण और अच्छा अवसर होता है। ब्रिज राज महोत्सव का इनेकाद 14 नवंबर से किया जा रहा है, जिसमें ब्रिज की सकाफत के साथ साथ मुल्क और रियासत की झलक भी दिखाई दे रही है। मीराबाई डांस ड्रामा 23 नवंबर को एमपी मथुरा हेमा मालिनी, 24 नवंबर को सुमित्रा गुहा और
कविता कृष्णमूर्ति और कविता कृष्णमूर्ति समेत कई कौमी सतह के फनकार 25 नवंबर को परफॉर्म करेंगे। ब्रिज की ये मुनफरिद सकाफती तकरीब न सिर्फ कौमी सतह के फनकारों से लैस है, बल्कि ये लोक फन और सकाफत की नुमाइश का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म भी है। बहुत से लोक फनकार इस स्टेज पर अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। योगी जी मोदी जी दोनों के स्वागत के लिए हम आए हैं। ये हमारे जो है देखना, ये बीन है, इसको हम पुरानी परंपरा सदियों पुरानी है, और ये तुम्बा है, इसको जीवित रखने के लिए हम ये कला का जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बुंदेलखंड का पारंपरिक नृत्य है, जब राजा महाराजाओं के समय से और भगवान कृष्ण के समय से आई हुई ये प्रथा है। जब राजा जंग जीत करके आते थे तो उनकी खुशी में उनकी सभा में यह नृत्य होता था। ब्रिज राज महोत्सव को लेकर आम लोगों में भी जबरदस्त जोश खरोश है और वो इस तकरीब को अपनी सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ देने का एक बेहतरीन जरिया समझते हैं। बहुत ही एक अच्छा आयोजन है जो हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए है, और योगी जी भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं, तो उनका दिल से स्वागत है। और इस संस्कृति को हमारे बढ़ावा मिले, हम सब मिल कर के और इस संस्कृति को आगे ले जाएं, ऊपर ले जाएं, उनका सहयोग रहे, बस इसी की हम कामना करते हैं। ये आयोजन बहुत अच्छा है। जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है इस आयोजन की वजह से, वो लोगों को याद रहेगी और ये आगे बढ़ेगी। लोग इससे और ही प्रेरित होंगे और वो भी ये चीजें करेंगे कि हमारी संस्कृति कहीं गुम ना हो जाए। मथुरा ऐसी नगरी है जो हमारी जो संस्कृति है उसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है। जैसे ये कृष्ण नगरी है, यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ, ये सबसे ज्यादा इसको प्रेरित करती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपनी संस्कृति को जाने। कितना भी पढ़ लिखे, लेकिन हमारी संस्कृति हमारा धर्म है। ब्रिज राज महोत्सव रिवायत और जदीदियत का एक अनोखा संगम है। सकाफती विरसे को दस्तकारी के जरिए भी दिखाया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गैलरी सकाफती आन बान और शान के साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखा रही है। ब्रजरज की महिमा अमर, ब्रज है रस की खान, ब्रजरज माथे पर चढ़े, ब्रज है स्वर्ग समान। ये महोत्सव ब्रज की संस्कृति को सजो कर रखने के लिए है। एक ऐसी संस्कृति जिसका अतीत गौरवशाली रहा है, जिसका भविष्य स्वर्णिम है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, मथुरा। इस खूबसूरत सकाफती झलक के बाद आइए अब रुख करते हैं सिलक्यारा टनल का, जहां पर फंसे हुए मजदूरों को निकालने की मुहिम अब आखिरी मराहिल में है। ड्रिलिंग के दौरान ग्रेडर और आहिनी रॉड की वजह से पैदा होने वाली रुकावटों को अबूर कर लिया गया है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम NHIDCL के तकनीकी इंजीनियरिंग माहिरीन के साथ मिलकर सुरंग में फंसे भारी लोहे, स्टील रॉड्स और ग्रेडरों को रात भर कटर और हाइड्रोलिक कटर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटती रही है। सुबह 5 बजे के करीब एनडीआरएफ और NHIDCL के माहिरीन को इसमें कामयाबी मिली है और इस दौरान कैमरों की मदद से मलबा देखने के अलावा मजदूरों से बात भी की गई है। अब मजीद अमल के लिए दोबारा सुरंग में ऑगर मशीन को अंदर ले जाया जाएगा ताकि उफ्की ड्रिलिंग दोबारा से शुरू हो सके। फिलहाल टनल में मजदूरों तक पहुंचने के लिए 800 mm पाइप को 10 से 12 मीटर तक ले जाने की जरूरत है। इसके लिए 6 मीटर के 2 पाइप ड्रिल करके टनल में डाले जाएंगे ताकि मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाला जा सके। उम्मीद है कि आज मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया जाएगा। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के बाहर आने के फौरी बाद उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम करने की मुकम्मल तैयारियां भी कर ली गई हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चनाली सऊद में 41 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया गया है। जरूरी तिब्बी सामान और दीगर अशिया भी अस्पताल में पहुंचा दी गई हैं। उत्तरकाशी की डीएम अभिषेक रोहेला मौके पर पहुंचे, जहां 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा मुनहदिम होने के बाद फंसे हुए 41 कारकुनों को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत ने कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI मुल्क भर में तमाम 29 जेर तामीर सुरंगों का सेफ्टी ऑडिट करेगी। ये इकदाम तामीर के दौरान बेहतरीन मेयार के और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। वजारत ने कहा है कि NHAI के अहदेदारों और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माहिरीन और सुरंगों के माहिरून की टीम ज़ेर तामीर सुरंगों को मुआयना करेगी और 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। NHAI और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के दरमियान सुरंगों के डिज़ाइन और हिफाजती पहलुओं के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत का कहना है कि अमरीकी फरीक ने भारत अमरीका सिक्योरिटी ताउन पर हालिया बातचीत के दौरान मुनज़्ज़म मुजरिमों, बंदूक चलाने वालों, दहशतगर्दों और दीगर के दरमियान गठजोड़ से मुतालिक कुछ मालूमात शेयर की हैं और इस तनाजुर में मामलात की मुतल्लका महकमे जांच कर रहे हैं। सलामती के मामलात पर भारत और अमरीका के दरमियान बातचीत की रिपोर्टों पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत इस तरह के इनपुट को संजीदगी से लेता है क्योंकि इससे उसके अपने सिक्योरिटी मफादात मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि यह इनपुट दोनों ममालिक के लिए तशवीश का बायस है और इस पर मजीद जरूरी कार्रवाइयां की जा रही हैं। और इस बीच भारत ने कैनेडियन शहरियों के लिए ई वीज़ा खिदमात दोबारा से शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली ने कनाडा के साथ सिफारती तनाज़े के दरमियान सितंबर में वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी थी। भारत ने गुज़िश्ता माह कुछ ज़ुमरों में वीज़ा खिदमात को बहाल किया था, जिसमें एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा शामिल हैं। रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली समेत एनसीआर के तमाम बड़े शहरों में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बदतर बनी हुई है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत में हवा के मेयार का इंडेक्स संगीन ज़ुमरे में बरकरार है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। और जो सबसे पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से और ये इसराइल और हमास से मुताल्लिक़ है। गज़ा में 4 रोज़ा जंगबंदी का निफाज आज से होने का इम्कान है और हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के मुताबिक 50 इसराइली शहरियों के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। 4 रोज़ तक कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। जंग में वक्फे के दौरान गज़ा में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और गज़ा की फ़िज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मिस्र से रोज़ाना 300 इमदादी ट्रकों को गज़ा में दाखिल होने की इजाज़त भी इस दौरान मिलेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली सुर्खी इनकलाब से और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। G20 वर्चुअल समिट में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आम शहरियों की हलाकत जहाँ भी हो काबिल मज़म्मत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान है राजस्थान से मुतालिक। उन्होंने कहा कि अब गहलोत कभी राजस्थान के वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। राजस्थान में जुल्म, बदनवानी और माफिया राज से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। हरिद्वार में सहारा श्री की अस्थियां गंगा में विसर्जित। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी और हर की पुड़ी ब्रह्मकुंड के ठीक सामने वाक़ई वीआईपी घाट पर वैदिक मंत्रों के दरमियान गंगा में अस्थियां विसर्जित की गई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा की हिंदुस्तान आमद मुतवक्को और इसके बाद की जो खबर हम ले रहे हैं वो है हमारे समाज से। अगली सुर्खी की तरफ रुख करेंगे। ये सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों से मुतालिक है, जिन को निकालने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद आज बड़ी कामयाबी मिलेगी और मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। बचाव ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल में है। तमाम तिब्बी सहूलियात मुकम्मल कर ली गई हैं कि जैसे ही मजदूर बाहर आते हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजौरी तसादुम में 2 फौजी कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। और इसके बाद की सुर्खी सहाफत से। सदर जमहूरिया ने संबलपुर में नए हिंदुस्तान के लिए नई तालीमी मुहिम का आगाज किया है और सदर जमहूरिया ने कहा है कि अखलाकी तालीम से हमारी ज़िंदगी की तामीर में मदद मिलती है। इसके बाद की जो सुर्खी है वो कनाडाई शहरियों के लिए ई वीज़ा खिदमात दोबारा से बहाल कर दी गई हैं भारत की तरफ से। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियां। और अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी आज से शुरू होने का इम्कान है। जंगबंदी के आगाज के वक्त का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मिस्री सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सालिस आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से जंगबंदी के ख्वाह है। उधर इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि जंगबंदी के दौरान यरगमालियों की रिहाई का काम जुमे से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। इसराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने एक इसराइली एहलकार के हवाले से बताया कि यरगमालियों की रिहाई में ताक़ीर हमास और सालिस कतर के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत न होने की वजह से हुई है।
एहलकार ने कहा कि वो पुरुमीद है कि मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद इस पर अमल दरामद किया जाएगा। ओपन एआई के सीईओ के ओहदे पर सैम ऑल्टमैन वापस आ गए हैं। गुज़िश्ता 4-5 दिन से जारी हंगामा आराई के बाद सैम ऑल्टमैन वापस हुए हैं। दरअसल मामले के मुताबिक मुहक्किकीन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक खत भेजा जिसमें एक ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दरियाफ्त से मुताल्लिक इंतबाह दिया गया है। इसके बारे में उनका कहना था कि इससे इंसानियत को खतरा लाहक हो सकता है। सैम ऑल्टमैन की वापसी से कबल 700 मुलाजमीन ने बोर्ड को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि वो ऑल्टमैन को वापस नहीं लाए तो वो भी कंपनी को छोड़ देंगे। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। सीरीज का पहला मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में मिली शिकस्त के दर्द को कम करने का मौका मिलेगा। सूर्य कुमार पहली मर्तबा भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। ऐसे में उनसे बड़ी इनिंग की भी तवक्को की जा सकती है। भारतीय टीम ने इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। ऐसे में नौजवान खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का एक अच्छा मौका है। वहीं वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम भी सीरीज के लिए कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। ताहम इसके बावजूद ये टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। ट्रेविस हेड और गैरन मैक्सवेल जैसे तजर्बेकार खिलाड़ी इस सीरीज में टीम का हिस्सा बने रहेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।